Hi students, today I am here again for GIP online classes. Today's session is for class 3 and we will discuss today about English grammar. And today we will discuss singular noun and plural noun and their related rules in this session. So first of all we need to know what is noun. Noun क्या है? Noun का definition है noun is a name of a person, thing और place. यानी नाउन वही वर्ड है जिस वर्ड से किसी इंसान का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम, यानी कुछ भी चीज जो है, चाहे वो जगह हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, तो उसका जो नाम होता है उसको नाउन कहा जाता है. जैसे कि लायन लिव्स इन द फॉरेस्ट. तो यहाँ पे लायन जो है वो नाउन है, साथ में कहाँ रहता है उस जगह का भी नाम है जिसको हम फॉरेस्ट कहते हैं. कि दोनों नाउन है यहाँ पे. या फिर we'll take another example. Raju is my friend. या फिर राजू जो है इंसान का नाम है, एक लड़के का नाम है, तब राजू भी एक नाउन है. तो नाउन जो है वो किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी भी चीज का नाम और किसी जगह का नाम भी हो सकता है. आई लिव इन बिहार. बिहार यहाँ पे नाम है क्योंकि ये एक जगह का नाम है. नेक्स्ट, नाउन अगर समझ में आ गया है तो विल प्रोसीड फर्दर. फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन्स को दो हिस्से में बांटा जा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटेबल नाउन्स and uncountable nouns. That means we can divide noun into two sections, countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns वो है जिसको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 हम गिन सकते हैं. जैसे कि बुक्स, अगर तुम्हारे पास बुक्स है तो तुम उसको गिन सकते हो कि कितना बुक्स तुम्हारे पास है. लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो है, जैसे कि मिल्क, मिल्क तुम गिन नहीं सकते. अगर तुम्हारे पास पेंसिल है तो तुम उसको गिन सकते हो कि कितना पेंसिल है, एक है कि एक से ज्यादा है, तो तुम गिन सकते हो. लेकिन जब तुम पानी पीते हो तब पानी को तुम गिन नहीं सकते. So this is countable nouns, countable noun, and this is uncountable noun. अब countable nouns को दो सेक्शन में और बांटा गया है. फर्स्ट इज सिंगुलर एंड सेकेंड इज प्लूरल. तो सबसे पहले नाउन था, नाउन के बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों सेक्शन में बांट दिए. काउंटेबल नाउन जो हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, यानी काउंट नहीं कर सकते हैं. अब काउंटेबल नाउन्स जो है उसका भी दो हिस्सा है, सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर मीन्स वन. कोई भी एक चीज समझा जाएगा तो उसको सिंगुलर कहेंगे, और एक से ज्यादा कोई चीज हो तो उसको हम प्लूरल कहेंगे. जैसे कि वन बुक अगर तुम्हारे पास है तो हम लिखेंगे बुक. अगर एक से ज्यादा, 2 हो, 10 हो, 15 हो, जितना भी बुक होगा तब हम लिखेंगे प्लूरल में बुक्स. जैसे कि स्टोरी, कहानी, अगर एक हो तो उसका हम कहेंगे स्टोरी. लेकिन एक से ज्यादा कहानी हो तो हम उसको कहेंगे स्टोरीज.
अगर तुम्हारे पास एक ऑरेंज है तो सिंगुलर में कहेंगे ऑरेंज, लेकिन एक से ज्यादा ऑरेंज है तो हम कहेंगे उसको ऑरेंजेस। यानी हम देख रहे हैं ज्यादातर में एस या IES ऐड करने से सिंगुलर से प्लूरल हो जा रहा है। यानी सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के लिए एस या IES ऐड करना पड़ेगा। अब इसका कुछ रूल्स कि जब सिंगुलर से हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे सिंगुलर से प्लूरल, तो हम उसको कैसे करेंगे, इससे कुछ रूल है। अगर एग्जाम में ऐसा दिया गया है कि चेंज टू सिंगुलर टू प्लूरल, यहां पे सिंगुलर लिखा हुआ है और यहां पे प्लूरल लिखा गया है और इसको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? बुक के साथ हम यहाँ पे एस ऐड करके बुक्स बना देंगे। अगर हम वहां पे ऑरेंज एग्जांपल लिया था तो ऑरेंज को हम बना देंगे ऑरेंजेस। यानी यहां पर भी एस ऐड हुआ है, यहां पर भी एस ऐड हुआ है, लेकिन सारी जगह ऐसे नहीं होगा। हाँ, मैक्सिमम केसेस में, ज्यादातर केसेस में हम एस को ही ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। एग्जांपल अभी दिया, फिर कहते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है एक सिंगुलर नाउन है, स्टूडेंट। इसका प्लूरल नाउन होगा, इसके साथ एस लगा देंगे, स्टूडेंट प्लस एस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, और बन जाएगा प्लूरल। तो ये फर्स्ट रूल है कि ज्यादातर केस में सिंगुलर के साथ सिर्फ एस ऐड करके उसको हम प्लूरल बना सकते हैं। ये है फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, कोई कोई वर्ड जो है एस, SH, CH, X, ये सबसे खत्म होता है। यानी कुछ सम वर्ड्स एंड विथ S, SH, CH, X, तब क्या हम रूल इस पे फॉलो करेंगे? इसमें सिर्फ यही फॉलो करना है कि इसमें हम लास्ट वर्ड जो वर्ड होगा उसके साथ वी विल ऐड ES और उसको हम प्लूरल बना देंगे। एग्जांपल, एस से एग्जांपल लेते हैं, क्लास। क्लास जो है एस से खत्म हुआ है तो उसका प्लूरल बनाएंगे क्लास, प्लस हम क्या करेंगे? ES ऐड करेंगे, ES ऐड करेंगे और बना देंगे क्लासेस। फिर SH, ब्रश। ब्रश जो है ये वर्ड खत्म हुआ है SH से, यहां पे S से खत्म हुआ था तो S ऐड हो गया था, यहां पे भी वर्ड SH पे खत्म हो गया है, तब भी हम इसको क्या करेंगे? ब्रश के साथ रूल्स के हिसाब से ES लगाएंगे और इसको प्लूरल में ब्रशेस कर देंगे। एक वर्ड जो कि CH से खत्म होता है, जैसे कि बेंच, CH से वर्ड खत्म हुआ है और रूल्स के हिसाब से इसको भी हम प्लूरल बना सकते हैं साथ में ES ऐड करके, तो बन जाएगा ये बेंचेस, सिंगुलर से प्लूरल हो गया। एक वर्ड जो कि X से खत्म होता है, जैसे कि बॉक्स, लास्ट लेटर है X से खत्म हुआ है, तो उसमें भी रूल्स के हिसाब से हम ES ऐड करके वी विल मेक इट बॉक्सेस। तो दो रूल अभी तक हम लोग देखे हैं, एक तो S ऐड कर सकते हैं, एक जो वर्ड S, SH, CH या X से खत्म होता है उसके साथ ES ऐड करके हम सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हैं। अब we will move to the next rule. Third rule is Y, यानी कुछ वर्ड है जो Y से भी एंड होता है, जैसे कि स्टोरी Y से खत्म हुआ है, जैसे कि सिटी, शहर, ये भी Y से खत्म हुआ है।
मंकी, ये भी वाई से खत्म हुआ है। किडनी, ये भी वाई से खत्म हुआ है। तो इसको भी चेंज करने का एक फॉर्मूला है, रूल। वो है जब वाई से कोई वर्ड खत्म होगा और उसके पहले कॉन्सोनेंट होगा, यानी आर टी ये दोनों ही कॉन्सोनेंट है, वाई से खत्म होगा लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा, तब इस वर्ड के साथ हम वाई को छोड़ देंगे। जब सिंगुलर से प्लूरल बनेगा तब वाई को हम उस वर्ड में रखेंगे नहीं, उसके बदले में वाई की जगह आ जाएगा आई, वाई नहीं रहेगा, वाई की जगह आ जाएगा आई और साथ में हम ईएस ऐड करेंगे। किस किस वर्ड के साथ? जो वर्ड वाई पे खत्म तो हुआ है बट दे हैव कॉन्सोनेंट्स बिफोर द वाई, वाई के पहले कॉन्सोनेंट जब होगा तब वो ये रूल अप्लाई होगा। तो सिंपली स्टोरी अगर इसमें सिंगुलर है तो रूल्स के हिसाब से हम STOR तक लिखेंगे, वाई हमको नहीं लिखना है, वाई के बदले में हम लिख देंगे यहाँ पे आई और साथ में ऐड कर देंगे ES, तो हो जाएगा स्टोरी। ये बन गया प्लूरल। सिटी में भी वैसा, सिटी में प्लूरल बनेगा CIT तक लिखेंगे, वाई का जो है उसके बदले में हम डालेंगे आई रूल्स के हिसाब से और साथ में जोड़ देंगे ES, तो इसका प्लूरल हो जाएगा सिटीज। बट इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ड वाई से खत्म हो लेकिन उसके पहले TR ये सब कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब हम ये रूल फॉलो कर सकते हैं। और क्या होगा अगर वाई के पहले भावल होगा? तो यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट था, लेकिन जो वर्ड वाई से खत्म होता है लेकिन उसके पहले भावल है, जैसे कि ई एक भावल है, तो उसमें क्या होगा? उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ ए से ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर मंकी सिंगुलर है तो उसका प्लूरल जब होगा सिंपली मंकी प्लस एस, यानी इसका प्लूरल हो जाएगा मंकीज। वैसे ही किडनी अगर सिंगुलर है तो इसका भी इसके साथ रूल्स के हिसाब से एस ऐड करेंगे और इसको बना देंगे किडनीज। ये हो गया थर्ड रूल वाई का। वर्ड्स विच एंड विथ वाई वी शुड फॉलो दिस रूल। नेक्स्ट नंबर फोर्थ रूल इज ओ। वाई का हो गया, अब ओ। ओ का भी वैसा ही है, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। हीरो ओ से खत्म हुआ, बफेलो ओ से खत्म हुआ, बंबू ओ से खत्म है, कैंगारू ओ से खत्म है। यहां पे भी words which end with O and they have consonant before O, यानी O से तो खत्म हो रहा है लेकिन O से पहले कॉन्सोनेंट है, तब इसका रूल वैसा ही है। साथ में हम इसमें सिर्फ ES ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर हीरो सिंगुलर है तो उसका प्लूरल बना देंगे हीरो प्लस ES, यानी हीरोज हो गया प्लूरल। वैसे ही बफेलो उसका प्लूरल बना देंगे ES ऐड करके बफेलोज। लेकिन यहां पे भी वही ध्यान रखना पड़ेगा कि O से तो खत्म हुआ है लेकिन उसके पहले है कॉन्सोनेंट R, L एसेट्रा। लेकिन ये जो दो वर्ड है इसमें O से पहले O ही है लेकिन O जो है एक भावल है, तो हम अभी देखें कि O से पहले अगर कंसोनेंट होगा तो ये रूल फॉलो होगा प्लस ES वाला, लेकिन उसके अगर O के पहले
ओ ही है, यानी वावल रहेगा, कोई भी वावल रहेगा तो इसके साथ सिर्फ हम एस ऐड करेंगे, यानी बम्बू सिंगुलर है और प्लूरल में इसको बना देंगे एस ऐड करके बम्बूज। अगर कैंगारू जो है यहां पे सिंगुलर है, इसके साथ भी सिर्फ एस ऐड करके बना देंगे कैंगारूज, क्योंकि यहां पे ओ के पहले भावल है। तो ये था फोर्थ रूल जो कि ओ का है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल इज अबाउट एफ और एफ। अगर कोई वर्ड एफ या एफी से एंड होता है तो उसके साथ कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, जैसे कि थी, कफ, नाइफ, वाइफ। यहां पे वर्ड जो है एफ से या फिर एफ ई से खत्म हुआ है, तब इसके साथ क्या रूल अप्लाई होगा। तो पहले हम इसको लिखेंगे। सिंगुलर है THIEM, इसका प्लूरल होगा THI, यानी यहां पे रूल यही है कि एक की जगह BES ऐड हो जाएगा। एफी के साथ भी वैसा ही है। तो जब एफ से खत्म होता है कोई वर्ड, ये एफ जो है, एफ के बदले में हम लगा देंगे लास्ट में BES और बन जाएगा प्लूरल इसका थीव्स। वैसे ही कफ एफ से खत्म हुआ है तो उसका हम बना देंगे CAL लिख के साथ में BES ऐड करके कव्स। नाइफ FE को हटा के BES ऐड कर देंगे तो हो जाएगा नाइफ्स। वैसे ही यहां पे भी FE से खत्म है तो इसको भी WI लिख के उसके साथ जोड़ देंगे BES, यानी हो जाएगा वाइट्स। यानी एफ या एफी से कोई वर्ड खत्म होगा, मैक्सिमम वर्ड्स में यही होगा कि साथ में एफ हट के या एफी हट जाएगा, उसके बदले में हम जोड़ देंगे BES। ये था रूल नंबर 5। अब इसके आगे कुछ नाउन्स ऐसा भी है जो कि हमेशा प्लूरल ही होता है, जैसे कि स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स जो है सिंगुलर नहीं है, स्पेक्टिकल्स एक प्लूरल नाम है। स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा, ये इसका कोई सिंगुलर नहीं होता है, ये प्लूरल ही है। फिर न्यूज, न्यूज जो है वो भी प्लूरल नाउन है, इसका कोई सिंगुलर नहीं है। और कुछ ऐसे भी नाउन्स है जो कि कोई रूल फॉलो नहीं करता है, जैसे कि टीथ, जैसे कि चाइल्ड। ये सब में अभी तक जो जो रूल हम लोग सीखे हैं उसमें से कोई रूल फॉलो नहीं करता है, क्योंकि टूथ का हो जाता है टीथ और चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन। और इसमें ना तो एस लगता है ना तो यस लगता है, बस विदाउट एनी रूल ये पूरा चेंज हो जाता है। अब सिंगुलर और प्लूरल में एक और चीज लास्ट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो है
कि सिंगुलर नाउन के साथ इज ऐड होता है और प्लूरल नाउन के साथ आर ऐड होता है. We will add is with singular nouns and we will add are with plural nouns. जैसे कि एग्जांपल there नहीं चेंज करते एग्जांपल इज ए the girl is sitting. यहाँ पे गर्ल जो है सिंगुलर है क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ है, तब इसमें इज ऐड हुआ है. लेकिन अगर ऐसा होता द गर्ल्स, तो बीच में, क्योंकि इसमें समझ में आ रहा है कि ये प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तब इसके साथ ऐड हो जाता आर. द गर्ल्स आर सिटिंग. नेक्स्ट, द बुक सिंगुलर है, बुक एस नहीं है, कुछ भी नहीं है साथ में, तो सिंगुलर है, इसमें ऐड होगा इज. द बुक इज माइन. वही चीज अगर बुक की जगह बुक्स हो जाए तब समझ में आ रहा है एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है, तो ये हो जाएगा द बुक्स आर माइन. लास्ट एग्जांपल, राज एक ही लड़के का नाम है, तो उसमें सिंगुलर है तो लगेगा इज. राज इज माय फ्रेंड. अब यहां पे देखते हैं कि राज एंड राजू माय फ्रेंड. यहां पे हम देख सकते हैं कि राज और राजू दो है, दो लड़की की बात यहां पे किया जा रहा है. एक से ज्यादा होता है तो वो प्लूरल होता है, इसलिए राज एंड राजू है तो इसमें प्लूरल में आर ऐड होगा और सेंटेंस बनेगा राज एंड राजू आर माय फ्रेंड. सो actually this topic is related to your literature chapter number 3 exercise, and it is also the exercise and chapter of your grammar book, chapter number 3. So we have discussed this chapter today, and that's it for today.